आज की इस वीडियो में हम उस अजीम शख्सियत की बात करेंगे कि जिसने अपने लफ्ज़ों के जादू से हर नस्ल, हर कौम को अपना दीवाना बना लिया। हम आज बात करेंगे उस शायर की जिसने सिस्टम के ख़िलाफ़ अपने कलम को तलवार बनाकर इस्तेमाल किया। हम आज बात करेंगे उसकी जिसने ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई का जहर पीकर उसकी हकीकत हमें दिखाई। हम बात करेंगे उसकी जो अबू हई से साहिर लुधियानवी बन गया, जो एक शायर ही नहीं बल्कि फिल्मों में गाने लिखने वाला नगमा निगार भी बना। उन्होंने औरतों और मजदूरों के हुकूक की आवाज़ अपनी शायरी के ज़रिए एक एक इंसान तक पहुंचा दी। आज हम बात करेंगे जिसे दुनिया साहिर लुधियानवी के नाम से जानती है। उनके कलम में वो तेज़ी थी कि तलवार भी शर्मा जाए, मिसरों में ऐसी रवानी कि दरिया का बहाव भी पीछे छूट जाए। साहिर को लफ्ज़ों का जादूगर कहा जाता था। साहिर का बचपन आसान नहीं था। उनका दुख, उनका दर्द जो उनकी शायरी में आया है, उसको उन्होंने असली ज़िंदगी में सहा है। साहिर 8 मार्च 1921 को लुधियाना में पैदा हुए। साहिर साहब के वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद और दादा का नाम फ़तेह मोहम्मद था। फ़तेह मोहम्मद इलाके के बड़े जागीरदार थे। उनके पास दौलत की कोई कमी न थी। विरसे में ये दौलत और ज़मींदारी साहिर साहब के वालिद फजल मोहम्मद को मिली, लेकिन साहिर साहब के हिस्से में ये विरासत नहीं आई। साहिर साहब की माँ का नाम सरदार बेगम था, जो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थीं। जब उनकी शादी फजल मोहम्मद से हुई तब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और बड़े बड़े जमींदार किसी भी कमज़ोर पर जुल्म करना अपना हक समझते थे। फजल मोहम्मद की सोच भी दूसरे जमींदारों से रेज़ा भर अलग न थी। फजल मोहम्मद की कई बीवियाँ थीं। इनमें से एक थी साहिर साहब की माँ सरदार बेगम। फजल मोहम्मद सरदार बेगम को सारे हक देना चाहते थे, लेकिन इंसान के बनाए गए समाज में अपनी बीवी का दर्जा नहीं देना चाहते थे। यही वजह थी कि सरदार बेगम अपने शौहर का घर छोड़कर अपने भाई के घर चली गईं। अब फजल मोहम्मद ने सारे रिश्ते नाते सरदार बेगम से तोड़ लिए थे। न उन्हें कोई खर्च देते थे, न ही कभी साहिर के बारे में पूछते थे। इस सबसे तंग आकर सरदार बेगम ने अपने बेटे के फ्यूचर के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने साहिर की गवाही पर सरदार बेगम के हक में फैसला सुना दिया। इस वजह से बाप ही बेटे का दुश्मन बन गया। जब ये सब माँ ने देखा तो अपना जेवर बेचकर अपने बेटे के लिए बॉडीगार्ड रख लिया। साहिर के जहन पर इस सब का बहुत बुरा असर पड़ा। उन्होंने बचपन से माँ बाप को लड़ते हुए देखा, अपनी माँ के साथ ज्यादती होती हुई देखी। उनका बचपन किसी भी तरह से आम बच्चों की तरह नहीं था। वो जिंदगी के तल्ख तजुर्बों से गुजरते हुए कहते हैं, अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूं मैं, अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूं, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे। मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी उम्मीदों का हासिल मेरी काविश का सिला, एक बेनाम अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। साहिर साहब ने जो अपने जमींदार बाप के जुल्म देखे थे, उन्हें जमींदारों से बहुत नफरत हो गई थी। वो अपने वालिद पर तंज करते हुए लिखते हैं, मैं उन अजदाद का बेटा हूं जिन्होंने पे हम अजनबी कौम के साये की हिमायत की है। उज्र की साअत नापाक से लेकर अब तक हर कड़े वक्त में सरकार की खिदमत की है। रोजाना इमरोज के एडिटर ने साहिर साहब के बारे में कहा कि साहिर ने बचपन से जो दुख सहा है वो दुख कोई न सहे। बाप का जुल्म, अदालत के चक्कर, माँ की मजबूरी और अपनी जान का डर, इन सब का असर साहिर साहब के दिलो दिमाग पर बुरी तरह हो चुका था। मालवा खालसा हाई स्कूल से साहिर साहब ने मैट्रिक पास किया। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में दाखिला ले लिया। कहा जाता है बीए के दूसरे साल में ईश्वर कौर से उन्हें मोहब्बत हो गई। ये बात किसी ने प्रिंसिपल को जाकर बता दी और उन दोनों को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हमें नहीं पता, लेकिन ये बात मशहूर जरूर है। उस वक्त भारत की आज़ादी की लड़ाई अपने आखिरी पायदान पर थी। इस वक्त साहिर की नज़में और गज़लें खूब चर्चा में आने लगी थीं। उनकी नज़मों में जागीरदार, निज़ाम और समाज की कड़वी सच्चाई नजर आती थी, जो नौजवानों को बहुत लुभाती थी। साहिर साहब ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला लिया।
इसके बाद बाकी की पढ़ाई लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में ही की, लेकिन वो अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर सके। उसी वक्त उनकी किताब तल्खियां शाये हो चुकी थी। उनकी एक नज्म ताजमहल मोहब्बत करने वालों की जबान पर सुनी जाने लगी। इस नज्म का एक बंद कुछ यूं है: ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। जबकि उस वक्त इकबाल, मजाज, फिराक और फैज जैसे शायर दुनिया से अपना लोहा मनवा चुके थे। अब बात करते हैं उनकी मोहब्बत की। अमृता प्रीतम ने साहिर को पहली बार प्रीत नगर में देखा तो वो उनकी आशिक हो गई। अपनी किताब रसीदी टिकट में अमृता लिखती हैं, प्रीत नगर में मैंने साहिर को पहली बार देखा और सुना। मैं नहीं जानती ये शायरी का जादू था या खामोश नजरों का। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। कह सकती हूँ कि उस रात तकदीर ने मन की मिट्टी में इश्क का बीज बो दिया था। लाहौर में जब कभी साहिर मुझसे मिलने आता तो जैसे मेरी खामोशी से निकला खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठता था। वो चुपचाप सिगरेट पीता रहता, आधी सिगरेट पी पी कर रागदानी में बुझा दिया करता था। कभी कभी मैं उसके हाथों को छूना चाहती थी, पर वो मेरे ही संस्कारों की दूरी थी जो तय ही नहीं हो पाती थी। उसके जाने के बाद छोड़े हुए सिगरेट के टुकड़े अलमारी में संभाल कर रख देती थी, फिर अकेले में एक एक टुकड़ा जलाती थी और जब उंगलियों के बीच पकड़ती थी तो लगता था जैसे उसका हाथ छू रही हूं। इसी मोहब्बत के सफर में चलते हुए साहिर ने अपनी नज्म ताजमहल फ्रेम करवा के अमृता जी को गिफ्ट की। 1949 में साहिर ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा जिसकी वजह से वहां की हुकूमत साहिर साहब के खिलाफ हो गई। साहिर साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। साहिर वापस पलटकर मायानगरी मुंबई आ गए। उन्होंने आज़ादी की राह फिल्म में पहली बार गाने लिखे, लेकिन ये गीत कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। साहिर ने फिर नौजवान फिल्म में गीत लिखे और साहिर की किस्मत चमक उठी। गीत के बोल कुछ यूं थे: ठंडी हवाएं लहरा के आए। ये गीत हिट हो गया। संगीतकार सचिन देव बर्मन के साथ मिलकर बहुत सारी फिल्म जैसे बाजी, जाल, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 के गीत दिए। साहिर के इन गीतों का सहर सारी दुनिया पर चल चुका था। ये वो वक्त था कि जब लोग कलाकारों को कम और साहिर के गीतों को सुनने ज्यादा जाते थे। इसके बाद संगीतकार खय्याम के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। खय्याम कहते हैं, जब कभी अमृता मुंबई आती तो साहिर उस खुशी में अपने सब दोस्तों का खाना किया करते थे। साहिर की शायरी अमृता के ही गिर्द घूमती है। वहीं अमृता भी साहिर को मेरा शायर, मेरा खुदा और कभी कभी तो मेरा देवता कहकर पुकारती थीं। अमृता आगे रसीदी टिकट में लिखती हैं, मैं टेलीफोन बूथ तक गई, फोन की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाली थी, एक अखबार पर नजर गई। उसमें लिखा था कि साहिर को उसकी मोहब्बत मिल गई है। हाथ फोन से कुछ इंच दूर थम गए, बदन में जैसे सारा खून जम गया। अमृता को ऐसा लगा जैसे कोई उनकी दुनिया ही लूट कर ले गया। साहिर तो अमृता की आत्मा में बसते थे। नसों में खून की जगह साहिर की मोहब्बत दौड़ती थी। अमृता साहिर से इतनी मोहब्बत करती थीं कि वो उनका नाम हर जगह लिखा करती थीं। अमृता के एक दोस्त इमरोज भी थे। वो उन्हें स्कूटर पर बैठा के ऑल इंडिया रेडियो छोड़ने जाया करते थे। तब रास्ते भर वो इमरोज की पीठ पर अपनी उंगली से कुछ लिखा करती थीं। अमृता ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं हर रोज इमरोज की पीठ पर साहिर का नाम लिखा करती थी। जब अमृता ने इमरोज से पूछा कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी पीठ पर क्या लिखती हूँ, तो हिमरोज ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, मैं जानता हूं, तुम मेरी पीठ पर साहिर साहिर और सिर्फ साहिर लिखती हो। अगर अमृता ने साहिर की यादों का दिया अपने दिल में रोशन रखा था तो साहिर भी अपनी गजलों और नज्मों में उनकी यादों की तस्वीर बनाते थे। फिर इस मोहब्बत का वो अंजाम भी आया कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। कुछ हालात, कुछ मजहब की दीवार दोनों के आड़े आ गई। तब साहिर ने अमृता और अपनी दूरी के लिए एक नज्म लिखी। इस नज्म के बोल कुछ यूं थे: चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर,
ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर के गीतों की धूम अब सारे जमाने में मचने लगी थी। उस वक्त या आज भी नगमा निगारों को वो इज्जत नहीं दी जाती थी जो एक संजीदा शायर को दी जाती थी। साहिर साहब इस चीज से बहुत नाराज रहा करते थे। वो सिर्फ गीत ही नहीं, कव्वाली में भी अपनी धूम मचा चुके थे। वैसे तो फिल्म बरसात की रात के सारे ही गाने हिट थे, लेकिन ये कव्वाली ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, उसने लोगों में अलग ही मकाम हासिल किया। साहिर ने जहां देश की आजादी की खुशी मनाई, वहीं देश के बंटवारे ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन कभी गलत के आगे न झुके थे, न गलत को कभी तस्लीम किया। साहिर के दोस्त डॉक्टर धीर कहते हैं, साहिर ने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि जितना मुआवजा म्यूजिक डायरेक्टर लेता है, मैं उससे 1 रुपया ज्यादा लूंगा। एक बार की बात है, लता मंगेशकर जी ने कहा था कि गाने साहिर की वजह से नहीं, मेरी आवाज पर हिट होते हैं। तब से साहिर की नाराजगी लता जी से हो गई। वो फिल्मों में गाने ऐसी शर्त पर देने लगे कि अगर लता जी गाने नहीं गाएंगी तभी मैं फिल्म में गाने दूंगा। साहिर ने हमेशा जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। साहिर ने अपनी किताब तलखियां में लिखा, दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। 25 अक्टूबर 1980 में दिल का दौरा पड़ने से साहिर का इंतकाल हो गया। साहिर भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शायरी हमारे साथ साथ आने वाली नस्लों को भी मुतासिर करती रहेगी। साहिर की मौत पर अमृता कहती हैं कि 25 अक्टूबर की वो रात कि जब फोन आया, किसी ने बताया कि साहिर अब नहीं रहे, तो जिंदगी की किताब से एकदम न जाने कितने वरक़ उलट गए। मुझे लगा कि साहिर नहीं, जैसे मेरी रूह कब्ज़ हो गई हो। साहिर पर जो बीती वो उनकी शायरी में हमें नजर आता है। उनकी शायरी सीधी दिल में उतरती है। वो हर दौर में अपनी जिंदगी के हादसात, अपनी मोहब्बत और अपनी शायरी के लिए याद रखे जाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया।